पावर आईसी PM8953 PM439 का टेस्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई फ़ोन है जिसके अंदर 439 लगा हो या फिर 8953 लगा हो, उसको डेड के लिए टेस्ट करना है फ़ोन को, तो उसमें कौन कौन सी वोल्टेज हमको चेक करना है और स्कीमेटिक में ऐसी कौन कौन सी पॉइंट पे वो हमें वोल्टेज दिखेगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पे PM439 और 8953 का सबसे पहला वोल्टेज चार्जर लगा के हम क्या चेक करते हैं, V बस कितना वोल्टेज होता है, 5 वोल्टेज। आप लोगों को पता है पहले से ये OVP ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन से क्रॉस होके आईसी में इन होती है कि नहीं? सब लोग चेक भी किए हैं, कर लिया ना मीडियाटेक के अंदर। अब क्वालकॉम की बारी है, तो V बस 5 वोल्ट हमें क्या होगा मिलेगा। आईसी के अंदर ये इन होगी तो सबसे पहला वोल्टेज क्या बनेगा, दूसरे नंबर पे क्या बनेगा, VPH पावर चेक करेंगे। VPH पावर का वोल्टेज लेवल कितना होगा, 3.2 वोल्ट टू 4.2 वोल्ट के बीच का कोई भी वोल्टेज हो सकता है। 3.2 से नीचे नहीं होना चाहिए, 4.2 से ऊपर भी ज़्यादा जा रहा है, 5 वोल्ट बना रहा है तब भी दिक्कत है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमें क्या चेक करना है, PMI IC, क्योंकि इस IC के साथ में क्या लगता है, PMI IC। PMI IC का पावर गुड, PMI IC का क्या चेक करेंगे, पावर गुड PG या फिर P गुड कितना वोल्टेज होता है, 1.8 वोल्ट। पावर गुड PMI से निकल के कहाँ जाता है, PM के अंदर। PMI से निकल के कहाँ जाता है, PMI चार्जिंग IC होती है, वहाँ से निकल के कहाँ जाता है, PM के अंदर। और वो PM क्या होती है, या तो 439 होगी या तो 8953 होगी ना। तो इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे हमें कोई टेस्टिंग पॉइंट दिया होगा, या फिर यहाँ पे कोई कंपोनेंट लगा होगा, या फिर आईसी हटा के इसके बॉल पर चेक करना होता है। तो वो कब करते हैं चेक, जब ये आईसी अपना आउटपुट नहीं बनाता है, तब ये पावर गुड और VPH पावर इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करते हैं। तो VPH पावर कहाँ से बनती है, चार्जिंग आईसी से बन के कहाँ जाएगी, पावर आईसी को, और पावर आईसी के अंदर PMI से क्या जाएगी, पावर गुड जाएगी ना। तो VPH पावर तो जाएगी ही जाएगी PM के अंदर, PMI IC का पावर गुड भी जाएगा PM के अंदर, तब PM क्या बनाएगा, आउटपुट कॉइलों पर वोल्टेज। 4 नंबर पे क्या चेक करेंगे, हायर LDO कितना वोल्टेज होता है, 2 वोल्ट। अब इन आईसीओ के अंदर इसका नंबर क्या होगा, इन आईसीओ के अंदर स्कीमेटिक में इसका नंबर क्या होगा, इसका नंबर होगा VRAISE _S4। क्या नाम होगा, VRAISE _S4। यही होगा इसमें 2 वोल्ट की हायर LDO, 2 वोल्ट की हायर LDO। उसके बाद 5वें नंबर पे क्या चेक करेंगे, LLDO। क्या चेक करेंगे, लोअर LDO कितना होगा, 1.25 वोल्टेज। इसका नाम क्या होगा, VRAISE _S3। S4 के बाद क्या चेक करेंगे, S3। पहले S4 बनेगा फिर क्या बनेगा, S3। उसके बाद 6 नंबर पे क्या चेक करेंगे, VRAISE _1P L5 1P8। इसका मतलब क्या, 1P8 का मतलब क्या, 1.8 वोल्टेज चेक करेंगे। अगर हमें 1.8 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा पावर आईसी के अंदर का VREGULATED 1 और VREGULATED 2 सेक्शन क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है। तो यहाँ तक हमारा पावर लेवल क्या होता है, पावर लेवल कंप्लीट होता है। पावर लेवल क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्लॉक चेक करना है। इसके बाद कौन सी बारी है चेक करने की, क्लॉक। तो क्लॉक चेक करने के लिए किसका यूज़ करना पड़ता है, DSO का करना पड़ेगा ना। मान लीजिए DSO नहीं है, मैक्सिमम लोगों के पास DSO नहीं होता। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, हमको ये वोल्टेज जो चेक करना है, यहाँ पे हमने चेक किया है पूरी वोल्टेज, ये सारी वोल्टेज स्टेबल मिलनी चाहिए। कैसे मिलनी चाहिए, स्टेबल। अगर स्टेबल नहीं है तब हम उन लाइनों पर भी अब जाएंगे, इसके बाद की लाइनों पर भी। अब यहाँ तक तो मुझे पता चल गया कि इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पावर है वो सारी पावर क्या हो रही है, बन रही है। इन पावरों में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। हो सकता है ये सारी पावर में फ्लैक्चुएशन हो तो उसका अलग तरीका होगा, हो सकता है ये पावर लाइन में से कोई लाइन शॉर्ट हो जाए तो पावर नहीं बनेगी। इन सभी पावरों को चेक करना है। मान लो हायर LDO शॉर्ट है तो पावर आईसी उठा के चेक करेंगे। हायर LDO जहाँ जहाँ जा रही है उन आईसीओ को क्या करेंगे, हटा के चेक करेंगे।
मान लीजिए 1.8 शॉर्ट है तो 1.8 जहाँ जहाँ जा रही है उन आईसीओ को हटा के चेक करेंगे, या इनके अंदर वोल्टेज डालेंगे और देखेंगे कौन सा कंपोनेंट हीट हो रहा है, उस कंपोनेंट को रिमूव करके चेक करेंगे। तो हमें कितनी वोल्टेज हो गई, 1 2 3 4 5 और 6 वोल्टेज हो गई। यहाँ पे एक वोल्टेज मिस हो रहा है, वो वोल्टेज कौन सी है बताइए, बूट कैप, सही है ना। तो वीपीएच पावर के जस्ट बाद क्या चेक करना चाहिए, बूट कैप पर कितनी वोल्टेज, 8 पॉइंट समथिंग 2 वोल्ट या 3 वोल्ट ऐसा बनेगा। अगर ये 8 वोल्ट नहीं बनता है तो क्या पावर गुड बनेगी, नहीं बनेगी। तो 8 वोल्ट भी हमें चेक करना चाहिए। उसके बाद क्या चेक करना है, पावर गुड जैसे ही पावर आईसी को मिलेगा, पावर आईसी ये दोनों वोल्टेज क्या करेगी, तीनों वोल्टेज बना देगी। जैसे ही बनेगा ये तीनों वोल्टेज पावर आईसी क्या करेगी, बना देगी। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, स्लिप क्लॉक। क्या चेक करना है 7 नंबर पे, स्लिप क्लॉक। लेकिन आपके पास डीएसओ नहीं है, ये कितना होता है 32 किलो हर्ट्ज। हम लोग इसको डीएसओ से चेक करेंगे। लेकिन अगर डीएसओ नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, केवल इसका रेजिस्टेंस देख लेना है बोर्ड में है कि नहीं, और वो ओपन तो नहीं हो गया है, ठीक है ना। अगर रेजिस्टेंस बोर्ड में है और वो ओपन नहीं है और उसके ऊपर 0.6 वोल्टेज बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 8 नंबर पे क्या चेक करना है, बेस बैंड क्लॉक। क्या चेक करना है, बेस बैंड क्लॉक। कितना होता है बेस बैंड क्लॉक, 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। और ये फ्रीक्वेंसी भी हमारा किसके साथ, वोल्टेज के साथ होता है। कितना वोल्टेज होगा, 0.6 वोल्टेज के साथ होता है। तो अगर हमारा बेस बैंड क्लॉक का रेजिस्टेंस सही है, ओपन नहीं है और इसके ऊपर 0.6 दोनों साइड प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कि बेस बैंड क्लॉक की लाइन भी क्या है, सही है। इसके बाद हमें बेस बैंड क्लॉक के बाद क्या चेक करना चाहिए, 9 नंबर पे पावर ऑन रीसेट चेक करना चाहिए। कितना वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज। अगर पावर ऑन रीसेट 1.8 बन रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे पावर ऑन के बीच में अंडरस्कोर लगा रहेगा स्कीमेटिक में, ठीक है ना। तो पावर ऑन रीसेट चेक करने के बाद हमें पता चलेगा कि पावर आईसी हमारी ऑन हो रही है। और जैसे ही पावर ऑन रीसेट सीपीयू में जाएगा, 10 नंबर पे क्या होगा, पावर सीक्वेंस होल्ड प्राप्त होगा 1.8 होगा ना। जैसे सीपीयू में पावर ऑन रीसेट जाएगा तो सीपीयू क्या आउट कर देगा, पावर सीक्वेंस होल्ड, और हमारी सारी वोल्टेज क्या हो जाएगी। जब सारी वोल्टेज ये स्टेबल हो जाएगी तो सीपीयू जो भी हो कंपनी का होगा, क्वालकॉम का होगा ये सीपीयू, तो सीपीयू डिवाइस मैनेजर में कंप्यूटर के क्वालकॉम का पोर्ट बनाना शुरू कर देगा। उसके लिए आपके कंप्यूटर में ड्राइवर होना चाहिए। ऐसा ना हो कंप्यूटर में ड्राइवर ही नहीं है तो पोर्ट कहाँ से करेगा, नहीं करेगा ना। तो कंप्यूटर में क्वालकॉम की ड्राइवर होनी चाहिए और ये आपको 10 वोल्टेज चेक करना और क्लियर कंफर्म हो जाएगा। कितना भी मरा फ़ोन हो आपको कंफर्म हो जाएगा कि दिक्कत कहाँ पे है, ठीक है ना। ट्रिक तो बहुत सारे हैं। कई लोग क्या सीधे पीएस होल्ड चेक कर लेंगे, अगर बन रहा है सब कुछ सही है। मान लो पीएस होल्ड ही नहीं बन रहा है तो सारी वोल्टेज में क्या होगी, फ्लैक्चुएशन होगी ना। तो ट्रिक तो सिंपल है कि सीधा पावर पीएस होल्ड चेक कर लो, अगर बन रही है सही है, वो उसका भी एक आसान तरीका है। सीधे पावर आईसी का हायर एलडीओ चेक कर लो, अगर स्टेबल है एक ही वोल्टेज चेक कर लो बस, हायर एलडीओ अगर स्टेबल है इसका मतलब पीएस होल्ड सही है, पोर्ट बनना चाहिए, एक ही वोल्टेज, बस उतने से कंफर्म। ये सारी चीज़ें चेक किस कंडीशन में करनी है, हर कंडीशन में नहीं करनी है ना। जब हमारा कोई वोल्टेज नहीं बनता है, सारी वोल्टेज ड्रॉप है, तब इन लाइनों की शॉर्ट सर्किट भी चेक करेंगे। या फिर जब हमारा सारी वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन है, यहाँ से सारी वोल्टेज में, यहाँ से हायर एलडीओ से यानी पावर आईसी की आउटपुट से सारी वोल्टेज में क्या है, सारी फ्रीक्वेंसी में क्या है, फ्लैक्चुएशन है, तब हमें इन सारी लाइनों को क्या करनी है, चेक करनी है। और 11 नंबर पे लास्ट टाइम क्या चेक करना होता है, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस लॉजिक। इसमें 2 ट्रैक होती है, एसपीएमआई क्लॉक और एसपीएमआई डेटा। एसपीएमआई क्लॉक और क्या होती है, एसपीएमआई डाटा। ये लाइन चेक करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर सीपीयू को डेटा नहीं मिलेगी, किसकी, पावर आईसीओ की, तो सीपीयू पीएस होल्ड आउट नहीं करता है। इसलिए ये लाइन हमें चेक करना है। कभी कभी पावर आईसी से जुड़ा हुआ जो क्रिस्टल होता है ना 19.2 मेगाहर्ट्ज का, वो क्रिस्टल भी खराब होता है या मॉइस्चर होता है, क्योंकि उस क्रिस्टल के अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो केवल एक फ्रीक्वेंसी रजिस्टर लगी होती है, नीचे लगी होती है ना। तो उस क्रिस्टल को निकाल के एक बार देख लेना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो टूट के पड़ा हुआ अंदर लूज है या उसके अंदर पूरी लिक्विड डैमेज पड़ी हुई है, ठीक है। तो निकाल के फिर दोबारा से उसको लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सेम नंबर के कोड से बदल सकते हैं। सेम नंबर मतलब उस क्रिस्टल के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, 19.2 लिखा होना चाहिए। ऐसा ना कर देना आप
कि जहाँ पे 19.2 लिखा है वहाँ 26 डाल रहे हैं मीडियाटेक वाली, ठीक है, तो क्वालकॉम वाली ही क्वालकॉम में चलेगी। तो इन सारी चीज़ों को एक बार हम किस पे देखेंगे, स्कीमेटिक के ऊपर, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम कहाँ देखेंगे, स्कीमेटिक के ऊपर। तो आ जाते हैं एक बार हम स्कीमेटिक पे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका क्या कर लिया है, स्कीमेटिक ओपन कर लिया है, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को ना। तो हम लोगों को ये वोल्टेज क्या करना है, चेक करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, स्कीमेटिक खुला हुआ है। सबसे पहले हम क्या बताए हैं, देखो यहाँ पे क्या क्या खुला हुआ है। यहाँ पे खुला हुआ है डायग्राम, यानी कि स्कीमेटिक यही है, इसमें ये ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे क्या खुला हुआ है, लेआउट। लेआउट में क्या होता है बताइए, लेआउट में सब बिट का नंबर, सभी कंपोनेंट का पार्ट नंबर होता है, जिससे हम उनको पहचान सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगा सकते हैं, उसका लोकेशन पता कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक वोल्टेज की बोर्ड को खोल रखा है, यही बोर्ड है। इस बोर्ड के अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा है, क्वालकॉम का लगा है ना। और यहाँ पे लगा है पावर आईसी, जिसकी आउटपुट साइड में कितनी कॉइलें होती हैं, 7 कॉइलें। कितनी कॉइलें हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। मीडियाटेक में 5 दिखेगी, क्वालकॉम में कितनी, 7। बाकी PMI आईसी चार्जिंग वाली यहाँ पे, पावर गुड यही बना के इसको देगी, फिर पावर ऑन रीसेट ये बना के इसको देगी, फिर PS होल्ड ये बना के इसको, तो सारा काम क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो चलिए उसको देखते हैं हम, बन रहा नहीं बन रहा वो सारी चीज़ें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम स्कीमेटिक में आ जाते हैं, ठीक है ना। और हमको सबसे पहला वोल्टेज OBP वोल्टेज चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन लिखेंगे, और यहाँ से हम इसको सर्च कर देंगे। सर्च करते ही देखो यहाँ पे एक GPIO के अंदर आया है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, हमें वो OBP IC पे जाना है। तो ये OBP IC किसी नाम से यहाँ पे स्कीमेटिक में नहीं है, तो कोई कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है तो है, नहीं है तो सीधा अब हम क्या लिखना चाहेंगे यहाँ पे, V बस। क्या लिखेंगे, V बस। मान लो OBP नहीं है तो V बस से चेक करते हैं, आया V बस की TP, एक टेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे हम V बस चेक कर सकते हैं। यानी कि क्या करेंगे, फ्लक्स केबल बोर्ड में लगा देंगे, चार्जर लगा देंगे, और इस TP पे, ये TP का नंबर क्या है, इस TP का नंबर है TP 2420, TP 2421, TP 2422, TP 2423 और TP क्या है, 2424। तो हमें ये V बस वाली लाइन है TP 2423। चलिए TP 2423 कहाँ है, लेआउट में आएंगे, पहले इस TP को कॉपी कर लिया जाए, 2423 को डबल क्लिक करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा, और लेआउट में आके यहाँ पे क्या करेंगे, TP को पेस्ट करके सर्च कर देंगे। सर्च करते ही यहाँ पे जूम बटन दबाइए, जिसके ऊपर आया होगा वहीं पे वो लेके जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे TP, यानी कि यहाँ पे केबल लगाने के बाद जब प्लग लगाओगे चार्जर का, आप ना यहाँ पे पत्ता लगा के चार्जर लगाओगे आप, तो इस TP के ऊपर आपको कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए, 5 वोल्ट। V बस बोर्ड को मिल गया, इसका मतलब क्या है, V बस में मदर बोर्ड को V बस मिल गया। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, IC के अंदर V बस की एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका पता लगाना है। तो हम इसी V बस को कॉपी कर लेते हैं, फिर से कॉपी हो गया यहाँ पे, और अब सर्च करेंगे यहाँ से। देखो आ गया यहाँ पे IC, ये कौन सी IC है भैया, यहाँ पे देखो कौन सी IC है, ये PMI 8952, यानी PMI IC है, चार्जिंग IC यहाँ पे है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे USB इन लिखा हुआ है ऊपर में। तो यहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पर V बस सप्लाई, V बस USB इन, आगे चेक करना है तो कोई कंपोनेंट है, हाँ है ना कंपोनेंट, नंबर क्या है उसका, C900। तो C900 पे C900 को कॉपी करेंगे और लेआउट बोर्ड के अंदर आएंगे, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, और क्या करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जूम करेंगे, जूम करेंगे तो वो उसी कंपोनेंट के ऊपर लैंड कर देगा। दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे जूम करेंगे क्या होगा, उसी कंपोनेंट के ऊपर ले जाएगा। इस पे कितना वोल्टेज होगा, जो TP पे वोल्टेज आई है ना, वहां से चल के यहाँ कैपेसिटर पे आएगी, और यहाँ से होके कहाँ जाएगी, IC के अंदर। तो चलिए आ जाते हैं हम फिर से स्कीमेटिक में। चलो लेफ्ट साइड से ये IC है बीच वाली, IC का लेफ्ट साइड से एंट्री हो गई, लेफ्ट साइड से V बस की एंट्री हो गई। अब राइट साइड से क्या होना चाहिए, तो राइट साइड में एक कॉइल लगा होगा, है ना, यहाँ पे कॉइल दिख रहा है ना। इस कॉइल का नाम क्या है, यहाँ पे देखो स्विचिंग, वोल्टेज स्विचिंग चार्जिंग लिखा है ना, चार्जिंग की वोल्टेज स्विचिंग यहीं से होती है। तो इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे लिखा है VPH पावर। VPH पावर हम कॉइल पे नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि कॉइल में जगह बहुत कम होता है। तो हमें कहाँ पे करना होता है, कैपेसिटर पे इजीली चेक हो जाता है। तो ये C904 इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और कहाँ चलेंगे, फिर से लेआउट के अंदर, और यहाँ पे ले जाके क्या करेंगे, पेस्ट करके सर्च कर देंगे।
आया यहाँ पे C904 दिख रहा है। यानी कि हम क्या करेंगे, बोर्ड के अंदर देखो ये आईसी का ये वाला पार्ट है C904, तो हम जूम कर लेते हैं फिर से उसी के ऊपर। देखो आ गया C904। इसी कैपेसिटर पे हम क्या करेंगे, क्या चेक करेंगे, वीपीएच पावर। कितना वोल्टेज मिलेगा वीपीएच पावर, 3.2 से लेके 4.2 के बीच की वोल्टेज मिलेगी ना। अब हमें आगे चेक करना है, चलो वीपीएच हो गया। वीपीएच के बाद कौन सी वोल्टेज चेक करनी है बताइए, क्या चेक करनी है, बूट कैप की 8 वोल्ट करनी है ना। तो देखो वीपीएच कॉइल से ही यहाँ पे क्या लिखा है, बूट कैप। तो इस बूट कैप पे कैपेसिटर होगा जिसके ऊपर क्या बनेगा, 8 वोल्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, C903। इस कैपेसिटर का नंबर हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। अगर कॉपी हो गया तो मतलब यहाँ पे लिख देगा, अगर कॉपी नहीं हुआ तो हमको टाइप करना पड़ता है। कॉपी करने के बाद यहाँ डायग्राम के अंदर से निकल के अब हम लेआउट के अंदर आएंगे और लेआउट के अंदर यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। हो गया C903। और अब हम यहाँ पे कोई भी सर्च बटन को दबा देंगे। देखो आ गया यहाँ पे C903। डायोड के जस्ट इस कैपेसिटर पे हमें कितना मिलेगा, एक साइड 8 वोल्ट और एक साइड 4 वोल्ट। जो वीपीएच होगी ना, जो वीपीएच अभी हमने क्या चेक किया, यहाँ पे नीचे जो हमने वीपीएच चेक किया, ये जो वीपीएच चेक किया ना, यही वीपीएच हमें इस कैपेसिटर के एक साइड मिलेगी और दूसरे साइड क्या मिलेगी, 8 वोल्ट मिलेगी। ठीक है ना। तो हमें कंफर्म हो जाता है कि ये पावर आईसी क्या कर गई है, स्विचिंग कर गई है, बूट कर गई है, यानी इसका पावर गुड अब जनरेट होगा। इसका पावर गुड क्या होगा, तो उसके बाद क्या चेक करना है, पावर गुड ही तो चेक करना है। तो चलते हैं पावर गुड के ऊपर, डायग्राम में आ जाते हैं और इस आईसी का पावर गुड ढूंढते हैं। इस आईसी का देखो यहाँ पे लिखा है पावर गुड सिस्टम ओके, दिख रहा है ना, सिस्टम ओके पावर गुड। यही लाइन को हम आगे देखो यहाँ पे बता रहा है, टू पीएम पावर ऑन। क्या बोल रहा है, ये जाएगा तभी पीएम का पावर ऑन होगा। ठीक है ना। तो ये जा रहा है पीएम पावर ऑन करने के लिए, किस नाम से, सिस्टम ओके नाम से। और ये 11 क्या बता रहा है कि हम फिलहाल अभी पेज नंबर ये 9 पर हैं और आगे जाएगा तो पेज नंबर 11 भी इसमें मिलेगा। चलिए अभी हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लिए और सर्च करेंगे। देखिए आ गया पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे क्या बता रहा है कि यहाँ पे गया है, ये कौन सी आईसी, यहाँ पे क्रिस्टल कनेक्टेड है ना। कौन से आईसी से क्रिस्टल कनेक्टेड होती है, पावर आईसी से। कौन सी क्रिस्टल है, ये वाली क्रिस्टल। यहाँ ऊपर एक क्रिस्टल दिख रही है पावर आईसी का, देखिए यहाँ पे क्रिस्टल दिख रही है, यही क्रिस्टल है वो। ठीक है। और नीचे क्या है, ये पावर आईसी, यानी कि चार्जिंग आईसी से जो पावर गुड चली है इस आईसी में गई है। चलिए आ जाते हैं इधर। तो बोल रहा है कि सिस्टम ओके को अगर आपको चेक करना है तो पावर आईसी के किस पिन पे जा रही है, 77 नंबर पे क्या कर रही है, उसको पावर ऑन कर रही है। तो इसका मतलब है कि हम इसकी टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे दी हुई है TP 1100, दिख रहा है यहाँ पे। इस टेस्टिंग पॉइंट पे हम इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए टेस्टिंग पॉइंट का ये हम कॉपी कर लेते हैं। और जो नीचे लिखा है TP 0.5 वो क्या है, वो उसकी साइज है, TP की साइज है 0.5, उसका जो है छोटा सा साइज वहाँ पे लिखा हुआ है कि उस साइज में बना है वो। तो चलिए यहाँ पे हम ले जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। आ गया TP 1100। और अब हम इसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है TP 1100 कहाँ पे है भैया, ये तो कैमरा का ये जैक है, यहाँ कैमरा रहता है और इसी के नीचे 2 TP है, दूसरे में से हमें लेफ्ट साइड वाली TP पे चेक करना है। आ जाते हैं बोर्ड के अंदर, एक बार वो भी नज़र देख लेते हैं। तो देखो ये कैमरा का जैक दिख रहा है, इधर कैमरा लगता है, इधर जैक पे बैठेगा, नीचे 2 TP है, ये लेफ्ट साइड वाली TP पे कितनी मिलेगी, 1.8 मिलेगी, 1.8 मिलेगी पावर गुड। और वो पावर गुड यहाँ आई मतलब इसके अंदर गई। तो चलो हमें इतना कंफर्म हो गया कि पावर गुड बन गया, यानी कि चार्जिंग आईसी का काम क्या है, सही है यहाँ तक का। अब हमें क्या चेक करना है, इस पावर आईसी का आउटपुट। तो वोल्टेज का नाम बताइए, हमने क्या बोला, हायर एलडीओ चेक करना है। हायर एलडीओ में VRAGE_S4 है। कुछ नहीं करना आपको, इधर उधर नहीं भटकना है, सीधा यहाँ पे क्या लिखना है, VRAGE_ हो गया, VRAGE_S4 हो गया। बस वो अंडरस्कोर नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ टाइप हो गया है, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। VRAGE_S4, देखिए टाइपिंग सही होना चाहिए, कुछ गलत लिखेंगे तो वहाँ पे नहीं पहुँचेगा वो। ठीक है ना। और अब सर्च करेंगे, आया यहाँ पे, देखो आ गया यहाँ पे। जब तक कॉइल नहीं आया है तब तक हम क्या किए हैं,
सर्च किए हैं। तो कॉइल आ गई यहाँ पे L1203 और इस कॉइल पे क्या लिखा है, स्विचिंग हो रही है S4 की, और यही Vreg_S4 है। और देखो वोल्टेज लेवल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है Vreg_S4 2.05। ये वोल्टेज कहाँ मिलेगी, ये वोल्टेज मिलेगी इन दोनों कैपेसिटर पे। तो हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को या इस कैपेसिटर को दोनों पर चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस कैपेसिटर का नंबर कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके क्या करने वाले हैं, लेआउट के अंदर यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं। और क्या करने वाले हैं, सर्च करने वाले हैं। सर्च करने के बाद सीधा क्या करना है, जूम करना है, उसी कंपोनेंट के ऊपर वो लैंड करेगा। दिख रहा है यहाँ पे, ये याद रहे, यहाँ पे कॉइल है और जस्ट इसके सामने 2 कैपेसिटर है। इसी कैपेसिटर पे हम क्या करेंगे, 2 वोल्ट चेक करेंगे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बनता है तो उसका तरीका हम लोग अलग समझेंगे, वो तरीका हम लोग अलग तरीके से करते हैं अगर ये आउटपुट नहीं बनाता है तो। लेकिन यहाँ पे हमें 2 वोल्ट क्या होना चाहिए, स्टेबल मिलना चाहिए। अगर ये मिल रहा है मतलब फ़ोन क्या है, डन है। अगर स्टेबल 2 वोल्ट मिल रहा है इसका मतलब ये सारी वोल्टेज और क्लॉक रीसेट वगैरह सब बन रहा है। पीएस होल्ड भी हमारी क्या है, पीएस होल्ड भी क्या है, सही है, क्योंकि स्टेबल है ना। वो अभी आगे देखेंगे हम लोग, लास्ट में है वो। तो यहाँ तक अगर बन गया इसका मतलब सारी वोल्टेज इसमें क्या है, स्टेबल है। तो अगर फ्लैक्चुएशन में है तो, या फिर अगर बन ही नहीं रही है तो, हाँ अगर बन ही नहीं रही है तो हो सकता है यही लाइन शॉर्ट हो जो नहीं बन रही है, या हो सकता है इन कॉइलों में से कोई एक कॉइल फुल शॉर्ट हो, ऐसा हो सकता है ना। तो उनको भी हम एक शॉर्टिंग के लिए एक बार जल्दी जल्दी चेक कर लेना होता है कि शॉर्टिंग तो नहीं है इसमें कॉइल पे। अगर कॉइल पे बजर नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब कौन सी वोल्टेज चेक करेंगे, लोअर। तो फिर से डायग्राम में चलेंगे और यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, Vreg_S3, S4 के बाद S3 टाइप हो गया S3। और यहाँ पे हम सर्च बटन में से कोई एक बटन को प्लेस कर देते हैं, जस्ट उसके नीचे ही है। S4 ऊपर था, नहीं S3 ऊपर है और S4 नीचे है, दिख रहा है ना, जस्ट ऊपर S3 है। यहाँ पे कॉइल है, S3 के ऊपर आगे वोल्टेज लिखा है 1.25। 2 कैपेसिटर है, दोनों में से कोई एक पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, हो गया कॉपी। और इसको हम यहाँ बोर्ड के अंदर क्या करेंगे, पेस्ट करके सर्च करेंगे। देखो यहाँ पे आ गया ना, यानी कि आईसी के एक साइड यहाँ पे हायर एलडीओ है एक कॉर्नर के साइड, और दूसरे कॉर्नर के साइड क्या है, लोअर एलडीओ है। डायगोनल पे है ये, है ना। मैक्सिमम आईसीयू में ऐसा देखा जाता है कि एक साइड अगर कॉर्नर पे हायर एलडीओ है तो उसका दूसरा कॉर्नर का साइड ही लोअर एलडीओ होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, लोअर एलडीओ 1.25 वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। बाकी उसके बाद इन कॉइलों पर भी हमें 0.8 प्राप्त होगा। इन कॉइलों पर भी हमें क्या प्राप्त होगा, 0.8 प्राप्त होगा। और इन कॉइलों में से कोई भी कॉइल पे फुल शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, उसको हम लोग करेंगे आगे। वो चीज़ हमने Realme 5 में उस दिन देखा था, आप देखे थे। वो कौन सी लाइन शॉर्ट थी बताइए, उसमें कौन सी लाइन शॉर्ट थी, 2 कॉइल जो आपस में कनेक्टेड होती वो लाइन शॉर्ट थी। APC एप्लीकेशन कोर लाइन फुल शॉर्ट था, जिसकी वजह से क्या दिक्कत आ रहा था, सारी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में थी, केवल APC नहीं बन रहा था, बाकी सब बन रहा था। तो वहाँ पे ट्रेसिंग से पता चला, क्योंकि Realme 5 की स्कीमेटिक होती नहीं है, तो हम लोगों ने उसको कैसे ट्रेस किया, किसी दूसरे बोर्ड से नहीं, किसी दूसरे फ़ोन से जिसमें वही आईसी लगी हुई है, या फिर उस Realme 5 का बिट मैप भी खोले थे हम, और एक दूसरे Redmi Note 8 का क्या खोले थे, स्कीमेटिक। तो Redmi Note 8 की स्कीमेटिक खोल लिए, क्योंकि उसमें भी वही आईसी है, उसमें भी वही CPU है, और Realme 5 का बिट मैप खोल लिए, सारी चीज़ें सामने आ गई, पता चल गया कि APC वाली कॉइल क्या थी, वहाँ पे शॉर्ट थी। तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ था, आईसी बदल के, पावर आईसी बदलने से क्या हो गया था, सारी वोल्टेज स्टेबल हो गई थी। नहीं तो आप बार बार CPU बदल रहे थे, 2 बार CPU डाले, दोनों बार वोल्टेज फ्लैक्चुएशन हो रहा था। फिर उसको हमने ट्रेस किया, आपको दिखाया भी कि APC लाइन की वोल्टेज क्या है, गई हुई है, और उसके बाद जैसे आईसी बदला गया तो क्या हो गया, सही हो गया था, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, बताइए आगे वोल्टेज। लोअर एलडीओ के बाद कौन सी वोल्टेज है, L5, वीरेज L5_1P8। यही हायर एलडीओ लोअर एलडीओ जो है ना, इस आईसी के वीरेज 2 में जाता है और वहाँ से 1.8 बनाता है। देखो हम इसको हायर एलडीओ को कॉपी कर सकते हैं। देखो मैं आपको टफ तरीका नहीं बता रहा हूँ, आपको इजी पॉइंट इसलिए लिखा है कि आप सीधे सर्च कर लो, या फिर आपको इसको कॉपी करना है। ये एक थोड़ा सा समझने वाली तरीका है, आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है इस पर और सर्च करना है।
तो देखो ये आईसी के एक दूसरे सेक्शन में जा रही है, जिसको क्या बोलते हैं, वी रेगुलेटेड 2 सेक्शन बोलते हैं, जहाँ पे L1 से लेके कितनी वोल्टेज होती है, L23 तक की 23 तरह की वोल्टेज यहाँ पे बनती है। तो हमको इसमें कौन सी वोल्टेज चेक करनी है, L5 की। हमने क्या किया, केवल हायर एलडीओ को सर्च किया, वो वहाँ से चल के एक सेक्शन में आया, किस में आया, उसी पावर आईसी PM8953 के अंदर, और उसी के अंदर से एक रेगुलेटेड सेक्शन मिला और हमें वी रेगुलेटेड 2 में, ये वी रेगुलेटेड 2 सेक्शन है जिसमें L1 से लेके कितना वोल्टेज बनती है, 23, जिसमें से हमें L5 वाली वोल्टेज को क्या करना है, चेक करना है। तो L5 वाली वोल्टेज का नाम देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वी रेज L5 1.8, यही वोल्टेज चेक करना है ना। और इस वोल्टेज के आगे कुछ देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3, 6, 9, ये सारा बहुत सारा लिखा हुआ है, ये सब पेज नंबर है, ये पेज नंबर है, दिख रहा है यहाँ पे। तो यानी कि ये जो वोल्टेज है आगे जब इसको सर्च करोगे आप, तो ये पेज नंबर 3 पर भी जाएगा, पेज नंबर 6 पर भी जाएगा, पेज नंबर 9 पर भी जाएगा, पेज नंबर 30 पर भी जाएगा। इतने सारे पेजों पर इस वोल्टेज का यूज है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे बोर्ड में ये वोल्टेज क्या होती है, ट्रेवल कर रही है। तो अगर ये वोल्टेज नहीं बनेगी तो क्या पूरे बोर्ड का सेक्शन ऑन हो सकता है, क्या सीपीयू ऑन हो सकता है सही से, क्या एमएमसी ऑन हो सकती है, नेटवर्क सेक्शन में भी वोल्टेज जाता है ये आरएफआईसी पे। तो ये वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा क्या है, इस फ़ोन के अंदर इंपॉर्टेंट है। और सेकंड प्रेफरेंस में क्या है, L6 की वोल्टेज भी है, क्योंकि देखो उसमें 1, 2, 3, 4, 5 जगहों पे जाती है। डिस्प्ले के ऊपर ये L6 वाली जाती है, L5 नहीं जाती है इस फ़ोन के अंदर। आप इसको सर्च करोगे तो आपको दिखेगा ये डिस्प्ले के ऊपर भी जा रही है। तो सर्च करने तो सबको आ गया है ना, सर्च करके टेस्ट भी किए हैं, वोल्टेज कैसे चेक करना है, और भी करते रहेंगे कई बार, तो क्या होगी, सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो वीरेज L5 1.8 इतने सारे पेजों पर पहुंच रही है। चलिए ठीक है, इसको चेक करना है तो कहाँ चेक करेंगे, तो थोड़ा सा बैक आते हैं इस तरह से। यहाँ पे एक जॉइंट दिख रहा है, जॉइंट से नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक कैपेसिटर दिख रहा है, यहाँ पे कैपेसिटर क्या है, C1304। इसको कॉपी करेंगे, और सर्च करके, हाँ ये वाला है, ठीक है ना। अब इसको कॉपी करके क्या करेंगे, यहाँ पे लेआउट के अंदर पेस्ट कर देंगे और सर्च कर लेंगे। लेकिन ये एक थोड़ा टफ तरीका है, ये आपको यहाँ पे मिला, दिख रहा है यहाँ पे हायर एलडीओ के बगल में एक छोटा सा कैपेसिटर है, वहीं पे क्या होगा 2 वोल्ट 1.8 वोल्ट मिल जाएगी। लेकिन ये टफ तरीका है। सबसे सिंपल तरीका या तो इस तरीके से कर सकते हो आप, या तो सबसे सिंपल तरीका है आपको एक ही बार में पहचानने का, ईडीएल पॉइंट होता है ना जहाँ पे टच करके फ्लैशिंग करते हैं, तो सीधा ईडीएल पॉइंट पे ही चले जाइए। इसका ईडीएल पॉइंट कहाँ होता है, इसका ईडीएल पॉइंट यहीं होता है, नहीं ये तो टीपी है। इसका ईडीएल पॉइंट पता है आप लोगों को, रेडमी 5 प्लस ईडीएल पॉइंट कहाँ होता है बताइए, कई बार किया गया होगा ना। देखिए हमको अगर नहीं पता चलता ईडीएल पॉइंट, ढूंढने का तरीका क्या है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फोर्स, क्या लिखेंगे, बस फोर्स लिख के सर्च मार देंगे, आया, क्या लिख रहा है, फोर्स यूएसबी बूट, यही ईडीएल पॉइंट है। और ये कहाँ पे जा रही है, सीधा देखो ये सीपीयू है, MSM8953 सीपीयू बताया था ना, सीपीयू होता है MSM8953। तो इसी को कॉपी करिए, फोर्स यूएसबी बूट को पूरा और सर्च करिए। आ गया कि नहीं आ गया। ये फोर्स यूएसबी बूट एक रजिस्टर से होकर एक टीपी जा रही है 2410 पे, और 1.8 L5 की वोल्टेज यहीं पे मिल जाएगी बगल में। तो हमें पूरे बोर्ड में इधर उधर चेक करने की क्या ज़रूरत है, ईडीएल पॉइंट का जो बगल में टीपी होता है ना, उसी टीपी पे चेक कर लीजिए 1.8 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है इसका मतलब क्या है, पावर लेवल का पूरा वोल्टेज बन रहा है। तो हमें क्या करना है, ये टीपी का सबसे ऊपर वाली टीपी का कोड है 2400 और सबसे नीचे वाले का 2410, इसको कॉपी करना है और क्या करना है, यहाँ पे लेआउट के अंदर लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे इसको सर्च कर लेंगे। सर्च करते ही जूम करेंगे, जूम करते देखो यहाँ पे एक टीपी हमें दिख रहा है। इसी टीपी के ऊपर हमें क्या करना है, 1.8 वोल्टेज चेक करना है। इसके ऊपर ये वाली टीपी क्या है, ईडीएल का एक्चुअल पॉइंट है, जो कहाँ कनेक्टेड है, सीपीयू के अंदर। ये कहाँ कनेक्टेड है, पावर आईसी के अंदर। पावर आईसी के अंदर ये कनेक्टेड है ना, यहाँ पे 1.8 आ रहा है और ये कहाँ जा रहा है, सीपीयू में जा रहा है। तो इन्हीं दोनों को चिमटी से शॉर्ट करके जब यूएसबी केबल लगाते हैं तो कंप्यूटर में ये सीपीयू अपना पोर्ट फोर्सफुली बना लेता है। तुरंत पोर्ट क्या होगा,
बना लेगा, फिर हम उसकी सॉफ्टवेयर आसानी से कर पाते हैं। तो इस तरह से हमें पूरा वोल्टेज का लेवल क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हमें इस पावर आईसी के कोड को कॉपी करना है, इस पावर आईसी के कोड को क्या करना है, कॉपी करना है। और इसी पावर आईसी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, स्लिप क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक, पावर ऑन रीसेट, पीएस होल्ड, एसपीएमआई लॉजिक। ठीक है, तो एसपीएमआई लॉजिक तो हम लोग एक दिन अलग से ही इस पे पूरा बात करेंगे, लेकिन पहले क्या है, स्लिप क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक, पावर ऑन रीसेट और पीएस होल्ड हम लोग देखते हैं। तो U1100 को हम कॉपी कर लिए, पावर आईसी का नंबर। ठीक है, और इसको हम स्कीमेटिक के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको अब हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। आ गई आईसी। आईसी के अंदर का हमें वो सेक्शन देखना है जहाँ पे क्या कनेक्टेड है, जहाँ पे क्या कनेक्टेड है, क्रिस्टल। आईसी के अंदर का हमें वो सेक्शन देखना है जहाँ पे क्या कनेक्टेड है, क्रिस्टल। ये क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कॉलकम है ना, 19.2 मेगाहर्ट्ज। चलो ठीक है, इसी सेक्शन में हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जहाँ पे क्रिस्टल कनेक्ट होता है ना, उसी सेक्शन को कंट्रोल सेक्शन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेक्शन। अब नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पे दिख रहा है पावर ऑन रीसेट, और नीचे आ देखो यहाँ पे लिख रहा है एसपीएमआई क्लॉक, एसपीएमआई डाटा, और नीचे आ जाओ यहाँ पे दिख रहा है पीएस होल्ड। इधर आ जाओ, यहाँ पे दिख रहा है स्लिप क्लॉक, और इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या लिख रहा है, बेसबैंड क्लॉक। बीबी क्लॉक दिख रहा है ना ये, तो ये बेसबैंड क्लॉक है। तो हमको शुरू कहाँ से करना है, हमको शुरू करना है स्लिप क्लॉक से। यहाँ पे दिख रहा है स्लिप क्लॉक में रेजिस्टेंस कितने वैल्यू का है, 0 ओम का। इस रेजिस्टेंस को देखना है बोर्ड में है कि नहीं। बोर्ड से अगर ये निकल गया है, या एक साइड वोल्टेज है दूसरे साइड वोल्टेज नहीं है, तो दिक्कत होगी। दोनों साइड वोल्टेज होनी चाहिए। स्लिप क्लॉक यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है बताइए, सीपीयू के अंदर। कहाँ जा रहा है, सीपीयू के अंदर। फिर सीपीयू से क्या आता है, सिग्नल आता है। एमएसएम मतलब क्या होता है, सीपीयू, यानी कि ये सीपीयू से आ रहा है। एमएसएम लिख दिया ना पहले, इसका मतलब ये कहाँ से आ रहा है, सीपीयू से। लेकिन सीपीयू से आ रहा है ये बेसबैंड क्लॉक इनेबल। क्या आ रहा है, इनेबल। जैसे यहाँ इनेबल पहुंचेगा 55 नंबर के पिन पे, तुरंत 32 नंबर के पिन से बेसबैंड क्लॉक क्या होगी, इस रेजिस्टेंस पे आउट होगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 0 ओम का, यानी यहाँ हटा के इसको जंपर हम मार सकते हैं। तो यहाँ से क्लॉक आउट होते हुए सीधा कहाँ जाएगी, सीपीयू में चली जाएगी, जिससे क्या होगा, सीपीयू का क्लॉक लेवल क्या हो गया, कंप्लीट। उसके बाद सीपीयू को क्या करना पड़ता है, पीएम पावर ऑन रीसेट, यानी सीपीयू को रीसेट सिग्नल भेजा जाएगा यहाँ से। तो हमको सीधा ये लाइन चेक करना है। तो यहाँ पे कोई कंपोनेंट है नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद क्या करना है, इसको सर्च करना है। सर्च किया तो ये चला गया ये आईसी के अंदर। कौन सी आईसी है, PMI 8952। हम तो बता रहे हैं सीपीयू में जा रहा है, लेकिन ये तो PMI में भी जा रहा है, और PMI में जाके PMI का PS होल्ड कर रहा है। इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे कि ये क्यों करता है। हमको अभी क्या देखना है, केवल पावर सीक्वेंस। तो आगे बढ़ते हैं, और आ गया ये सीपीयू के अंदर। सीपीयू नहीं, अभी पावर आईसी में है, क्योंकि हम इधर वाला प्रेस कर दिए हैं। ये आ गया सीपीयू के अंदर। ये MSM सीपीयू है ना, MSM 8953, इसके अंदर यहाँ पे जा रहा है। तो एक कंपोनेंट दिख रहा है, उसको मार्क किया गया है। तो यहाँ C100 नंबर पे हमको क्या चेक करना है, 1.8 वोल्टेज। यही है ना पावर ऑन रीसेट में 1.8 वोल्टेज। तो C100 नंबर पे हमें चेक करना। अब यही लाइन PMI में भी कनेक्टेड है। PM से निकल के यही लाइन कहाँ जा रही है, PMI में भी और CPU में भी, दोनों जगह जानी चाहिए। तो यहाँ से हम C100 को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। C100 को यहाँ से कॉपी कर लिए, और अब क्या करेंगे, लेआउट के अंदर इसको, लेआउट खुला नहीं, अब खुला, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, और सर्च कर लेते हैं। कहीं दिखा क्या C100, ये C100 नहीं है, C1000 है, क्योंकि 1000 में भी शुरू के 3 डिजिट होते हैं, इसलिए वहाँ पे वो ले जा रहा है। एक बार और सर्च कर, जब तक C100 आ नहीं जाएगा तब तक हम इसको दबाते रहेंगे। लो आ गया, आ गया C100, आ गया ना। इसी कंपोनेंट के ऊपर हमें क्या करना है, चेक करना है। ये कंपोनेंट है कहाँ पे, देख लेते हैं। तो ये कंपोनेंट CPU साइड में यही है, दिख रहा है ना। इसी के ऊपर हमको क्या चेक करना है, 1.8 वोल्टेज, पावर ऑन रीसेट। इसका मतलब CPU ये है ना MSM वाली 8953, इसको क्या किया जा रहा है, पावर आईसी से इसको रीसेट किया जा रहा है। इसको क्या किया जा रहा है, रीसेट। अब जब ये रीसेट हो जाएगा तो ये तुरंत क्या आउट करेगा, पावर सीक्वेंस होल्ड। तो चलिए आ जाते हैं जस्ट इसी में डायग्राम के अंदर। अब जब CPU रीसेट हो गई, यहाँ पे पावर ऑन रीसेट हो गई, तो यहाँ से क्या आउट करेगा, PS होल्ड। और ये कहाँ जाएगा, सीधा
पावर आईसी के अंदर, सीपीयू से निकल के कहाँ जा रहा है, पावर आईसी के अंदर। पीएस होल्ड में ये रजिस्टर जरूर चेक करना है। अगर ये रजिस्टर निकल गई है तो सारी वोल्टेज क्या हो जाएगी, फ्लैक्चुएशन में हो जाएगी और फाउंडेड हो जाएगा। केवल आपको 1 किलो ओम का है तो इसको शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, इस प्लेस पर शॉर्ट कर सकते हैं, केवल इस जगह पे। अदर जगहों पे तो हमने बताया कि हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है तो उसको शॉर्ट नहीं करना है, लेकिन इस प्लेस पे 1.8 को केवल पास करना होता है तो शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप कंपोनेंट लगा सकते हैं। तो यहाँ से जो है पीएस होल्ड निकलेगी, और ये पीएस होल्ड को अगर हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके इसको सर्च कर देते हैं, देखो ये एक टीपी पर जा रही है, तो इस टीपी के ऊपर हम पीएस होल्ड क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या फिर वो रेजिस्टेंस पे चेक कर सकते हैं, जो रेजिस्टेंस थी अभी उस पर। तो ये टीपी कहाँ है, टीपी क्या है 24-13, बोर्ड के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा टीपी 24-13, हो गया। और देखो छोटे स्मॉल में भी लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सर्च हो जाएगा वो। आया, यहाँ पे दिख रहा है, आया टीपी, आया ना टीपी 24-13। ये कहाँ है, तो वही है जहाँ हम पावर वुड चेक किए थे ना, उसी के जस्ट बगल वाली है पीएस होल्ड। तो अगर पावर वुड के बाद पीएस होल्ड आ गई, इसका मतलब क्या है, सब कुछ बोर्ड में सही है, पावर में कोई दिक्कत। सीधा काम कहाँ करना है, या तो सॉफ्टवेयर की दिक्कत है या तो एमएमसी की दिक्कत है। इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, ट्रेस करके रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम फ़ोन इस तरह से क्या होगा, रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको धीरे धीरे एक एक सर्किट के बारे में डीप में जाना है। पहले ये चीज़ें तो पकड़िए, इसके बाद इसमें नहीं बनती है तो क्या करना है, शॉर्ट आ रही है तो क्या करना है, फ्लैक्चुएट कर रहा है तो क्या करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको समझाया जाएगा। इतना क्लियर है ना, ठीक है।